जल्दी कहिए, मुझे अमीरा से बात करनी है। गीतू मायरू को लेके माउंट आबू चली गई है। वो ऐसा नहीं कर सकती। गीतू मायरा को अपनी बेटी मानती है। नहीं, सच बताने से पहले मुझे मायरा को वापस लाना ही होगा, वो भी जल्द से जल्द। प्लीज लौट आओ मत। मायरा में भी आपको ढूंढने लगी हूँ। वो मुझे आपकी और याद दिलाती है। मैं की बेटी मायरा ही पोकी है। गीतांजलि की एक जिद और मायरा के साथ हो गया जानलेवा हादसा। जी हाँ दोस्तों, ये रिश्ता क्या कहलाता है कि अब कहानी में ले लिया है एक बहुत ही बड़ा इमोशनल टर्न। अरमान दवाई के असर में बेसुध पड़ा होता है और उसके मुंह से निकलती है सबसे बड़ी सच्चाई, अभीरा मायरा ही हमारी पुकी है। ये सुनते ही पास बैठी गीतांजलि के उड़ जाते हैं होश। अरमान को जैसे ही थोड़ी देर बाद होश आता है वो कहता है, मैंने वैसे ही अभीरा को मायरा की सच्चाई नहीं बताई, जिसके चलते उसकी शादी तक नहीं हो पा रही। अब मैं सब कुछ बता दूंगा। लेकिन इतना कहते ही अरमान फिर से होश खो बैठता है। गीतांजलि सोचती है, चाहे कुछ भी हो जाए मैं अभीरा को मायरा की सच्चाई नहीं बताने दूंगी, चाहे इसके लिए मुझे अरमान के खिलाफ ही क्यों ना जाना पड़े। गीतांजलि दौड़ती हुई मायरा के पास आती है। मायरा, मेरे साथ माउंट आबू चलो। लेकिन मायरा कहती है, नहीं, मैं अपने पापा के पास ही रहूंगी, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। लेकिन अब गीतांजलि कोई कसर नहीं छोड़ती, वो मायरा को जबरदस्ती अपने साथ माउंट आबू ले जाती है। उधर जैसे ही अरमान को दादू से ये बात पता चलती है, उसका खून खौल उठता है। वो गुस्से में कहता है, चाहे कुछ भी हो जाए मैं मायरा को वापस लाकर रहूंगा। अब कोई नहीं रोक सकता अभीरा को अपनी पुकी से मिलने से। अरमान बार बार कॉल करता है गीतांजलि को, लेकिन गीतांजलि कॉल ही नहीं उठाती। अरमान का गुस्सा अब काबू से बाहर हो जाता है। उधर दूसरी तरफ अंशुमन से अभीरा को भी पता चल जाता है कि मायरा ही उसकी पुकी है और अब उसका गुस्सा 7वें आसमान पर है। अरमान, तुमने मुझसे मेरी पुकी की सच्चाई 7 सालों तक क्यों छुपाई? अब जब उसे पता चलता है कि गीतांजलि मायरा को लेकर चली गई है तो वो अरमान के साथ उसे ढूंढने निकल पड़ती है। दोनों मिलकर मायरा को ढूंढ रहे होते हैं। तभी अभीरा पूछती है, क्या सच में मायरा मेरी पुकी है? अरमान सिर झुकाकर कहता है, हाँ, लेकिन पता नहीं गीतांजलि इसे कहाँ ले गई है, शायद माउंट आबू। हमें वह भी वहीं जाना होगा। लेकिन दोस्तों रास्ते में उन्हें मिलती है एक डरावनी खबर, गीतांजलि और मायरा का हुआ खतरनाक एक्सीडेंट। दरअसल हुआ यूं कि गीतांजलि मायरा को जबरदस्ती गाड़ी में बिठाकर ले जा रही थी और तभी चलती गाड़ी से गिर जाती है मायरा और हो जाता है एक जानलेवा हादसा। यही है गीतांजलि का असली चेहरा, जिसने अपनी जिद के लिए मायरा की जान खतरे में डाल दी। अब कहानी लेने जा रही है बहुत बड़ा मोड़, क्योंकि अभीरा अपनी जान पर खेलकर मायरा की जान बचाएगी। अब देखना ही होगा कि क्या वो अरमान को माफ कर पाएगी, क्या मायरा बचेगी, क्या अभीरा फिर से अपनी पुकी को पाएगी और क्या गीतांजलि को मिलेगा उसे कर्मों का फल। जवाब मिलेगा अगले धमाकेदार एपिसोड में। तो जुड़े रहे हमारे साथ सीरियल रिश्ता क्या कहलाता के हर अपडेट सबसे पहले जानने के लिए। चैनल को करें सब्सक्राइब, वीडियो को करें लाइक और कमेंट करके बताएं, क्या आप अरमान को माफ कर पाएंगे।